हेलो, नमस्कार। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कैश बुक की जनरल टर्म्स बताई थी और ये भी बताया था कि कौन कौन सी जनरल टर्म हम पढ़ते हैं, जैसे ORBICT, ये मैंने आपको बताया था। ORBICT, ठीक है, बताया था ना। ऑर्बिट में आगे सी डाल दिया, क्या बन जाएगा, ORBICT। ये कैश बुक की टर्म्स हैं जिनकी हमने एंट्री करनी है, देखना है कि क्या क्या है इसके अंदर। ओपनिंग बैलेंस है, रेड एंट्री है या बोथ साइड एंट्री है, इम्प्रेस्ड है, ठीक है, सर्टिफिकेट है, क्लासिफिकेशन है, ट्रिपल एंट्री है। तो रेड एंट्री क्या होता है, जो रेडिंग से लिखी जाती है। बोथ साइड एंट्री क्या होती है, जो रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड बोथ साइड एंट्री की जाती है कैश बुक के अंदर। और ट्रिपल एंट्री क्या होती है, जो 3 जगह एंट्री होती है, मतलब दोनों साइड तो होगी रिसिप्ट और पेमेंट साइड, साथ ही एक रेड एंट्री भी होगी, ट्रिपल एंट्री बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो अब हम सारी थ्योरी को ना करते हुए हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं ताकि बोर ना हो जाए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस बताया था, रेड एंट्री। तो हम एक बार ओपनिंग बैलेंस का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको लर्न करवाए थे कि ओपनिंग बैलेंस में किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। आप अब देख लीजिए, आपने याद कर ही लिए होंगे और मैंने वैसे क्लास में याद करा ही दिए थे। अगर फिर भी जिसको याद नहीं हुए हैं वो कृपया याद कर लें, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा ओपनिंग बैलेंस में किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है, तो आप कैश बुक को सीख नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम ओपनिंग बैलेंस को निकालना स्टार्ट करते हैं। तो हम फरवरी 2014 में क्वेश्चन आया है ये PWD सब्जेक्ट में SAS के। तो अब हम देखते हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस निकालना कैसे है। ये देखिए, ये 2014 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कैश बुक का। राइट द कैश बुक ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD B&R डिवीज़न X फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2013 या एंड वर्क आउट द क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो अब हमने इस पे कैश बुक राइट करनी है। तो अब हम ये देखिए, सबसे पहले डेट वाइज दे रखा है 1/8/13, 2/8/13, मतलब 1/8/13 को ये देखिए क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस के अंदर ये सारी टर्म है। अब हमने ये देखना है इनमें से किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तभी आप ओपनिंग बैलेंस निकाल पाएंगे ना, तभी आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ निकाल रखा है, पहले ये देख लिए गिवन क्या क्या है ओपनिंग बैलेंस। ये सबसे पहले टर्म देखो क्या दे रखा है, सर्विस पोस्टेज स्टैम्प। ये देखो, सर्विस पोस्टेज स्टैम्प कितना है, 90 रुपीज़। अब मैंने आपको बताया था सर्विस पोस्टेज स्टैम्प को इंक्लूड नहीं करना है। आप याद करो, मैंने लास्ट क्लास में जब आपको कराया था, सर्विस पोस्टेज स्टैम्प को मैंने राइट साइड लिखा था और पोस्टल ऑर्डर और रिवेन्यू स्टैम्प मैंने लेफ़्ट साइड लिखा था। तो आप ये बताइए, मैंने याद भी कराया था कि पोस्टल ऑर्डर को लेना है, रिवेन्यू स्टैम्प को भी लेना है, लेकिन सर्विस आगे लगा है, सर्विस पोस्टेज स्टैम्प को नहीं लेना है। तो हम सर्विस पोस्टेज स्टैम्प को ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन रिवेन्यू स्टैम्प को करेंगे। रिवेन्यू स्टैम्प कितने का, 50 का, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। करेंसी नोट कितने का है, अब नोट्स है, मैंने बताया था करेंसी नोट्स हैं, म्यूटिलेटेड को नोट्स हैं, मनी, ठीक है, और उनको इंक्लूड करेंगे। लेकिन सॉइल नोट को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन काउंटर फिटेड कॉइन्स को, खोटे सिक्कों को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये करेंसी नोट्स इंक्लूड करेंगे, कितने का है, 260, ठीक है। सॉइल नोट मैंने बताया था करेंगे, सॉइल नोट, म्यूटिलेटेड नोट्स हो गया, ठीक है, ओके। करेंसी नोट्स इनको इंक्लूड करेंगे, इसको भी 20 को इंक्लूड करेंगे। इम्प्रेस्ड बताओ, इम्प्रेस्ड को इंक्लूड करेंगे या नहीं,
बताया था ना मैंने, इम्प्रेस्ड और टेम्परेरी एडवांस को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, ज़रूरी है ये ओपनिंग बैलेंस में, इम्प्रेस्ड और टेम्परेरी एडवांस। आपको ढूंढना भी पड़ेगा, अगर कहीं नहीं भी दिखा तो इनको ढूंढना पड़ेगा आपको, इम्प्रेस्ड और टेम्परेरी एडवांस को और सेल्फ चेक को। ये 3 टर्म ऐसी हैं आपको ये ओपनिंग बैलेंस में मिलेंगी, इम्प्रेस्ड, टेम्परेरी एडवांस और सेल्फ चेक। देखो इम्प्रेस्ड कितने का, 3000 का, टेम्परेरी एडवांस कितने का, 2500 का, सेल्फ चेक कितने का, 3800 का। ठीक है, अब ये इंक्लूड करनी थी जो मैंने तीनों बताई हैं आपको टर्म। ओके, अब ये देखिए क्रॉस चेक। अब आपको भी चेक तो लेना है, लेकिन मैंने आपको आगे बताया था अगर इन फेवर आ जाए कॉन्ट्रैक्टर के, कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर नहीं लिखा हुआ लेकिन नाम लिखा हो किसी का तो किसी के फेवर में है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर खुद के फेवर में आ जाता है, इन फेवर ऑफ सेल्फ ऐसे लिखा है, तो इंक्लूड करोगे आप लोग। ठीक है, अब इसको इंक्लूड नहीं करोगे, इन फेवर है ये, समझ गए हो ना। आगे इम्प्रेस्ड, मैंने बताया था इम्प्रेस्ड हो, टेम्परेरी एडवांस हो, इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। इम्प्रेस्ड 600 रुपये इंक्लूड कर लोगे। फिर मैंने ये भी बताया था डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट, इसको भी इंक्लूड करना है, तो आप इसको भी इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, और समझ गए हो ना 5000 को। जिस भी स्टूडेंट को समझ नहीं आया, कृपया पहले वाली वीडियो देखें कि किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो मैंने अभी बताया था आपको दिखाया है, उसमें निकालते कैसे हैं ये देखिए। सबसे पहले ये देखिए, इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, सर्विस पोस्टेज स्टैम्प को मैंने क्या बताया था, नहीं करना इंक्लूड। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन में ऊपर लिख लेंगे या किसी उसमें लिख लेंगे, जैसे मेरे पास ये एक पेपर है कैश बुक का, इसमें ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं, तब ऊपर लिख लेंगे क्या क्या लेते हैं हम। मेनली 6 टर्म ही होती हैं ये, कैश, रिवेन्यू स्टैम्प, डीएसी मतलब डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट। ठीक है, डी मतलब डिमांड ड्राफ्ट, या यहाँ पे चेक भी इसी के अंदर आएंगे, डिमांड ड्राफ्ट या चेक। ठीक है, टेम्परेरी एडवांस, ठीक है, इम्प्रेस्ड, ये सब इसमें आएंगे। 6 टर्म मैंने बताया आपको, डिमांड ड्राफ्ट कह लो या सेल्फ चेक और डिमांड ड्राफ्ट इसी के अंदर आएंगे, टेम्परेरी एडवांस और इम्प्रेस्ड। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी किसी भी ओपनिंग बैलेंस में। ठीक है, सेल्फ चेक, टेम्परेरी एडवांस और इम्प्रेस्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो कैश, रिवेन्यू स्टैम्प, डीएसी, 3 टर्म तो ये होगी, कैश, रिवेन्यू स्टैम्प और डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट। और 3 टर्म ये होगी, डिमांड ड्राफ्ट जिसमें सेल्फ चेक भी आएगा, टेम्परेरी एडवांस और इम्प्रेस। ठीक है, 6 टर्म हैं। इन 6 टर्म को हम कैश बुक में ऊपर लिख लेंगे जब ओपनिंग बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम या तो सबसे पहले देखिए, मैं साथ साथ निकलवा देती हूँ आपको। ये देखिए, सर्विस पोस्टेज स्टैम्प को इंक्लूड करना है, नहीं करना है, तो हम इसको छोड़ देंगे यहीं पे। उसके बाद देखिए, रिवेन्यू स्टैम्प को लेना है, कितना है 50, तो रिवेन्यू स्टैम्प को हम ले लेंगे, कितना है 50, तो हम 50 लिख देते हैं। देखिए कहाँ है रिवेन्यू स्टैम्प, इधर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 50। ठीक है, आगे चलिए। करेंसी नोट्स कितने का, 260 का, और सॉइल नोट कितने का, 20 रुपये का। देखो करेंसी नोट कितने का है, 260 का, और सॉइल नोट कितना है, 20 रुपये। तो मैंने बताया था दोनों को इंक्लूड करना है, तो ये नोट किस में लेंगे, कैश में, 260 और कितना था 20। ठीक है, समझ रहे हो, कैश भी आ गया। अब आगे देखो, इम्प्रेस्ड दे रखा है, कितना है, विद नरेश जेई के साथ 3000 रुपये। ठीक है ना, ये देखिए 3000, तो मैं ये लिख रही हूँ, इम्प्रेस्ड के अंदर लिखूँगी। उसके बाद देखो टेम्परेरी एडवांस 2500 है, तो मैं लिख रही हूँ वहाँ पे। यहाँ देखो इम्प्रेस्ड कितना था, 3000, कितना है 3000, टेम्परेरी एडवांस कितना था 2500। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगले टर्म, टेम्परेरी एडवांस के पास सेल्फ चेक दे रखा है, चेक का नंबर भी दे रखा है 00820 डेटेड 29। ठीक है, 713, तो कितना है 3800 रुपये का। तो मैंने बताया था सेल्फ चेक आएगा,
टेम्परेरी एडवांस भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 3800 रुपये का है सेल्फ चेक, और डिमांड ड्राफ्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो चल जाएगा काम। तो 3800 रुपये का है तो लिख देते हैं डिमांड ड्राफ्ट के अंदर ही ये सेल्फ चेक की है। ये देखिए लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्या है, क्रॉस चेक है। अब ये कहोगी एक और चेक है, लेकिन इन फेवर में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम 46,000 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद इम्प्रेस्ड है दोबारा से, इम्प्रेस्ड विद स्टोर कीपर महेश। इम्प्रेस्ड आगे, इम्प्रेस्ड को तो हम लेंगे तो 600 रुपये अलग लिख देंगे दोबारा से आगे। ये इम्प्रेस्ड था इसमें 600 और लिख देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और अब आगे देखो क्या है, डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट, ये लास्ट टर्म है ना इसमें। डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट को तो लेते ही हम 5000 की है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये डीएसी है ना, खाली दिख रहा है तो यहाँ लिख रही हूँ मैं 5000, ठीक है। अब मेरे पास टोटल ये हमने पूरा कर लिया है, क्या कंप्लीट कर लिया। ये देखिए कैश 260, 20 रिवेन्यू स्टैम्प का भी लिख दिया, डीएसी भी, डिमांड ड्राफ्ट का मतलब सेल्फ चेक में सेल्फ चेक का दे रखा था, इसके अंदर डीडी नहीं था। टेम्प्रेरी एडवांस 2500 रुपये का, इम्प्रेस्ड क्या है 3000 और 600 रुपये, दो थे ना ये, एक तो हमारा नरेश को इशू कर रखा था इम्प्रेस्ड, और एक 600 रुपये का बताया था मैंने। इम्प्रेस्ड भी एक तरह का एडवांस ही होता है, ठीक है। टेम्प्रेरी एडवांस, ये डिमांड ड्राफ्ट, डीएसी, डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट, ये रिवेन्यू स्टैम्प, ये कैश है, ओके। अब मुझे ये सारा मेरा क्या निकाला है मैंने, ओपनिंग बैलेंस से निकाला है ना, ओपनिंग बैलेंस वाले कॉलम में था ये 1813 को, ठीक है। तो 1813 को हम ओपनिंग ये निकालते हैं, कैसे निकाल रहे हैं ये, अब इनको सम कर लो सारों को, कितना कितना आपके पास है। जब इन सारों का सम करोगे तो आपके पास कितना निकलेगा, ये अमाउंट निकलेगा 15230, ठीक है। क्या निकलेगा 15230। तो इसमें ये कैसे लिखेंगे, डेट लिखेंगे यहाँ पे, ये कैश बुक पर फॉर्म है, यहाँ पे लिखेंगे डेट, कितने डेट का था वो 1813 का, ये देखिए 1813, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1813, ठीक है। ये वाउचर नंबर, वाउचर नंबर गिवन ही नहीं है इसमें तो हम क्यों लिखेंगे। पर्टिकुलर्स क्या है, क्या क्या है ये बताना, किसके बारे में लिख रहे हो। ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ लिख दो, 2 से स्टार्ट करना है इसमें, रिसिप्ट साइड 2 से स्टार्ट करते हैं और पेमेंट साइड 22 से स्टार्ट करते हैं। 2 क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, ओके, ठीक है। कैश, अब ये देखो कैश कितना था, कितना बना है, इनको टोटल करोगे तो आप बनेगा 15230, यहाँ लिख दिया 15230, ठीक है। क्लासिफिकेशन ओपनिंग बैलेंस का कुछ नहीं होता, खाली छोड़ देंगे। क्लासिफिकेशन बाद में बताऊंगी मैं, थोड़ा सा व्यू दे दूंगी इसका, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इस क्वेश्चन का कर लिया है। ऐसे ही हम 2014 का ही एक क्वेश्चन पेपर और था, उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। आप ही बताइए, ये देखिए ये हमारा, ये भी हमारा फैब 2014 का ही है ये, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऐसा ही है सेम ऑलमोस्ट। हमने कैश बुक लिखनी है, किसकी लिखनी है, डिवीज़न एम की लिखनी है फॉर मंथ ऑफ मई के लिए, ठीक है। कौन से मंथ के लिए लिखनी है, मई मंथ के लिए लिखनी है 2013 की। तो देखिए मई के महीने के लिए सबसे पहले 1/5/13 को ओपनिंग बैलेंस, अभी तक मैंने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस सिखा रही हूँ आपको, आगे का बाद में कराऊंगी 1 बाय 1, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओपनिंग बैलेंस के बाद मैं आपको रेड एंट्री भी सिखाऊंगी, बोथ साइड एंट्री भी सिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एकदम सीखोगे ये समझ में नहीं आती कैश बुक, ठीक है, मिक्स हो जाएगा अदरवाइज़ ये। देखिए अब सर्विस, ये ओपनिंग बैलेंस था 1/5/13 को। सर्विस पोस्ट स्टैंप लेना है, ये नहीं लेना, बताइए। नहीं लेना है, बताया था मैंने आपको, पोस्टल ऑर्डर और रिवेन्यू स्टैंप को लेना है, लेकिन सर्विस पोस्ट स्टैंप को नहीं लेना है, ठीक है। रिवेन्यू स्टैंप को लेना है या नहीं लेना है, लेना है, ठीक है, लेना है। करेंसी नोट्स को और कॉइन्स को लेना है, जी हाँ, नोट कोई भी हो, करेंसी नोट हो, सॉइल नोट हो, म्यूटिलेटेड नोट्स हों, ठीक है,
लेकिन कॉइन्स चलेगा, लेकिन काउंटरफेटेड कॉइन नहीं चलेगा। ओके, तो इसको लेना पड़ेगा 250 को भी 30 को भी। फिर मैंने आपको बताया था इम्प्रेस्ड भी लेते हैं, टेम्परेरी एडवांस भी लेना पड़ेगा, सेल्फ चेक भी लेंगे खुद का। ये देखो सेल्फ चेक, लेकिन अगर इन फेवर आएगा, ये आ गया, इसको नहीं लेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, इम्प्रेस्ड भी लेंगे, डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट इसको भी लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम है पीछे जो मैंने अभी कराया क्वेश्चन, बस इसमें अमाउंट चेंज हो गया है। आप इसको वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, कितना आपका आंसर आया है। ठीक है, मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम टैली कर लेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।